हेलो दोस्तों आज के सेशन में हम आपको बताएंगे पाइप का वेट कैसे निकालते हैं। यानी कि कोई भी अगर मेटल का पाइप है तो उसका आप वेट कैसे निकालेंगे। अगर जो आपको उसका इनर डायमीटर पता है, आउटर डायमीटर पता है और उसका लेंथ पता है तो उसका आप वेट कैसे निकाल सकते हैं। तो वही आज का सेशन है, हाउ टू डिटरमाइन द वेट ऑफ एन आयरन पाइप। तो देखिए, हमने लिया एक पाइप, जो किसकी पाइप है, वो आयरन की पाइप है। ये है पाइप, ठीक है। पाइप में क्या होती है, इंटरनल डाया होगी और इसकी आउटर डाया होगी, ठीक है। तो इंटरनल डाया को हमने, इसका जो इंटरनल डाया है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है, और जो इसका जो आउटर डाया है ये, उसको हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और पाइप का जो लेंथ है, यानी कि यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई है उसको हमने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया। इसको हम लिख देते हैं, जैसे जो डी है, स्मॉल डी है, क्या है, इनर डाया है, इनर डाया मीटर ऑफ पाइप। जो कैपिटल डी है क्या है, आउटर डायामीटर ऑफ पाइप, और जो एल है लेंथ ऑफ पाइप। इतना कंफर्म है आपको। तो देखिए, अगर आपको कोई पाइप है जो मेटल का पाइप है, जिसका आपको इनर डायमीटर पता है, आउटर डायमीटर पता है और लेंथ उसकी पता है, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे उसको मैं आपको बता देता हूं। तो वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पाइप का जो वेट निकालते हैं, पाइप वेट निकालने का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है पाइप वॉल्यूम। पाइप वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, और पाइप का जो यूनिट वेट आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पाइप का यूनिट वेट। अगर आपको पाइप का वॉल्यूम पता है और उसका पाइप का जो यूनिट वेट पता है तो आप पाइप का वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइप का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसको आप देख लीजिए कैसे निकलता है। पाइप का वॉल्यूम देखिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, पाइप वॉल्यूम। तो पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और पता होना चाहिए पाइप की लेंथ, ठीक है। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं पाई, और इसका लिखते हैं डायमीटर स्क्वायर। इसका जो डायमीटर स्क्वायर हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे जो आउटर डायमीटर का स्क्वायर और फिर इनर डायमीटर का स्क्वायर। तो आउटर डायमीटर को हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर, माइनस इनर डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है तो इसको लिखेंगे स्मॉल डी स्क्वायर, और अपॉन में करेंगे 4, और लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया है एल से तो हम इसको करेंगे एल। तो पाइप का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला ये होता है। अब हम मान लीजिए हमारे पास जो भी पाइप है उसका जो वैल्यू है हमको पता है कि कितनी कितनी इसकी वैल्यू। मान लीजिए जो इनर डायमीटर है हमने इसको मेजर किया और हम पाए इसका 10 सेंटीमीटर है, जो आउटर डायमीटर है उसको हमने मेजर किया और इसको पाए कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ हमने जो देखा वो लेंथ देखा कि ये 6 मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका और वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेकिन कभी भी हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो जितनी भी जो यूनिट होती है वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम लोग को पता है कि जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, पता है सभी को। तो अभी हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, वो होगा 0.01 मीटर होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर है तो 10 सेंटीमीटर में क्या होगा,
तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो क्या होगा, 10 गुणे 0.01 मीटर। इसको कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, 0.10 मीटर। इसी अनुसार अगर हम 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना होगा, 0.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को अब यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है। जो पाई का मान होता है कितना होता है, 3.14 डी स्क्वायर। जो कैपिटल डी है वो क्या, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में क्या लिख सकते हैं, 0.15 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ वही हम लिखेंगे 0.15 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और स्मॉल डी को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं 0.10 मीटर। तो यहाँ वही लिखेंगे 0.10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे 4, और यहाँ पर लेंथ क्या है, लेंथ मीटर में है, कितना मीटर है, 6 मीटर है, तो हम यहाँ 6 मीटर लिख दिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो 3.14 इसका स्क्वायर निकालते हैं तो होता है 0.0225, और इसका स्क्वायर निकालते हैं तो आता है 0.01 अपॉन 4 इंटू 6। अभी इसको माइनस करते हैं तो देखिए ये आएगा 3.14, और इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0125 अपॉन में हो जाएगा 4 और इंटू हो जाएगा 6। इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आता है 0.05887 मीटर क्यूब। ठीक है, ये किसका निकला, पाइप का जो वॉल्यूम था ये निकल गया। पाइप का जो वॉल्यूम आया वो आया 0.05887 मीटर क्यूब आया। अब हमको क्या चाहिए, पाइप का यूनिट वेट चाहिए। तो पाइप का देखिए जो यूनिट वेट होता है वो सभी पाइपों का क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि आपका जो कास्ट आयरन है तो उसका यूनिट वेट अलग आएगा, रॉट आयरन है तो उसका यूनिट वेट अलग आएगा, और आपका स्टील है तो उसका यूनिट वेट अलग आएगा। तो देखिए हम अभी लिख देते हैं, ये आपका जो मटेरियल क्या है, मटेरियल क्या है, इसका यूनिट वेट पौंड में क्या आएगा, पौंड पर फीट क्यूब क्या आएगा, और यूनिट वेट केजी पर मीटर क्यूब क्या आएगा, वो देखिए दोनों में लिख देता यूनिट वेट। अगर मान लीजिए आपका अभी जो है वो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, आयरन स्टील है, इन सबका यूनिट वेट कितना आएगा। तो जो इसका कास्ट आयरन है उसका पौंड में देख लेते हैं, यूनिट वेट आता है वो आता है 550 पाउंड पर फीट क्यूब। इसका रॉट आयरन का देखते हैं पाउंड में, तो इसका आता है 580 पाउंड पर फीट क्यूब। स्टील का देखते हैं तो इसका जो आता है यूनिट वेट 590 पाउंड पर फीट क्यूब। वहीं अगर देखते हैं केजी पर मीटर क्यूब में, इसका जो वेट आता है कास्ट आयरन का वो आता है 7200 केजी पर मीटर क्यूब। रॉट आयरन का देखते हैं तो आता है 7680 केजी पर मीटर क्यूब। और इसका स्टील का देखते हैं तो इसका जो केजी पर वेट आता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। तो अभी आपको पता चल गया जो आपका जो मटेरियल है उसका यूनिट वेट कितना होगा, कास्ट आयरन है तो उसका पाउंड में लेते हैं तो 550 आएगा, और जो केजी पर मीटर क्यूब में लेते हैं तो 7200 आएगा। रॉट आयरन का 580 आएगा और केजी में कितना आएगा 7680 आएगा। उसी प्रकार स्टील का क्या आएगा 590 आएगा पाउंड में, और केजी में देखते हैं तो 7850 आएगा। तो हम लोग किस में ले रहे हैं, अभी मीटर क्यूब में ले रहे हैं। तो हम जितनी वैल्यू लेंगे केजी पर मीटर क्यूब वाली लेंगे। तो हम समझ लीजिए अभी हमने जो लिया है वो लिया है रॉट आयरन को लिया है, और रॉट आयरन जो पाइप है उसी का हमको वेट निकालना है। तो जो रॉट आयरन का जो पाइप का जो यूनिट वेट कितना होगा 7680 होगा। तो हम इसका यूनिट वेट लिख देंगे 7680। ये क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है,
अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना आता है। यहाँ पर जो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इनको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं मिलता है 452.12 kg। तो दोस्तों देखिए अभी हमने आपको पाइप का वेट निकालना बता दिया। वहीं अगर मान लीजिए हमारा जो पाइप है वो अगर कास्ट आयरन होता तो वहां हम जो वैल्यू रखते 7200 रखते। अगर स्टील होता है तो हम जो यूनिट वेट रखते वो 7850 रखते। लेकिन हमने क्या सपोज करके किया है कि हमारा जो पाइप है वो क्या है, रॉट आयरन का है। किसका है, रॉट आयरन, रॉट आयरन का पाइप है, उसका हमने वेट निकाला है। इसीलिए हमने जो यूनिट वेट रखा है वो रॉड आयरन का रखा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको इससे कोई जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।